हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में। और आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज से रिलेटेड। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए की तरफ से जो फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया गया और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में सीयूईटी पीजी के ही स्कोर पे एडमिशन होता है। तो जाहिर सी बात है, आपको एनटीए के वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो एनटीए ही कंडक्ट करवाएगी। जब आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा तो उसी के स्कोर के बेसिस पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो अभी आपको सिंपली फॉर्म फिलअप कर लेना है और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा और जिस भी कोर्सेज़ में आप इंटरेस्टेड हो उस कोर्सेज़ के लिए आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे दो कैंपसेस हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ ऑफ़र करती है। एक तो आपका मेन कैंपस हो गया जो लखनऊ में है और दूसरा सैटेलाइट कैंपस हो गया जो आपका अमेठी में है, ठीक है। तो दोनों का एडमिशन सीयूईटी के स्कोर पे ही होता है, तो आपको सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस देना अनिवार्य है, ठीक है। तो ब्रोशर को भी रिलीज कर दिया गया है इनके ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। तो ब्रोशर को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा इस वीडियो के अंदर पूरा कवर किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रह सकते हो। उसके बाद हम बता देंगे कहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, तो आप डाउनलोड जाके कर सकते हो। वहाँ पे आपको वेबसाइट भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे आप अपडेट वगैरह भी चेक कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता देते हैं, ठीक है। तो जिनको भी फॉर्म भरना है तो ये ध्यान रखिए, आपका जो लास्ट डेट है 1 फरवरी तक है, ठीक है। तो 1 फरवरी के अंदर में ही आप अपना जो भी है फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। 2 जनवरी से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आपके पास 1 महीना का टाइम दिया गया था, तो अच्छे से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो इसको समझ के अच्छे से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। उसके बाद अपडेट एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा वो आपको आगे अपडेट किया जाएगा। अभी के लिए यही डेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने दिख रहा है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आइए हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन सा कोर्सेस है वो ऑफ़र किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। आपके सामने कोर्सेज का लिस्ट दिखेगा, ये है मेन कैंपस का। इसके बाद हम लोग सैटेलाइट वाला कैंपस जो अमेठी में है उसके बारे में भी बात करेंगे, वहाँ पे कौन कौन कोर्सेज ऑफ़र किया जाता है। देख सकते हो यहाँ पे कोर्सेज है एमए हिस्ट्री, उसके सामने आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये दिया गया। एक का मैं समझा देता हूँ, बाकी आपके सामने है वो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। जो भी आपका जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी 45% जो मार्क्स चाहिए उनका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा है, क्लास 12th में आपको एग्रीगेट 50%, ठीक है। उसके बाद एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी वालों के लिए 45% जो चाहिए क्लास 12th में चाहिए, ठीक है। एनी सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, कोई भी सोशल साइंस ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से किए होंगे अपना ग्रेजुएशन कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, ठीक है। ऐसे ही आपको एलिजिबिलिटी को समझ लेना, ठीक है। एमए सोशोलॉजी के आपके सामने है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एमए हिंदी है, एमए इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अगर वीडियो में आपको नहीं दिखे तो फुल स्क्रीन आप कर लीजिए, ठीक है। एमए एडुकेशन है, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, एमए संस्कृत है, एमएससी योगा है, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस है, एमएससी बायो टेक्नोलॉजी है, एमएससी जूलॉजी है, एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ है। ये ध्यान रखिए, सीवीटी का जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे तो आप फॉर्म मतलब आपके पास अगर मान लीजिए जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताया जा रहा है, अगर आप फुलफ़िल नहीं करते तो वहाँ पे तो आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पर यहाँ का जब काउंसलिंग फॉर्म भरिएगा एडमिशन के टाइम पे अगर वो लोग मैचअप करेंगे, जाहिर सी बात है आपका मैचअप होगा, तो वहाँ पे आपका जो एडमिशन है कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक एलिजिबिलिटी को समझ के ही भरिएगा, ठीक है। अगर कम है तो उस सब्जेक्ट के लिए आप नहीं भरिए। एमएससी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी फिजिक्स है, एमएससी मैथमेटिक्स है, एमएससी स्टैटिक्स है। होपफुली आपके सामने जो एलिजिबिलिटी है वो दिख रहा होगा। एमएससी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है, एमएससी लाइफ साइंस है, एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन है, एमएससी फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है, एमएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, एमली भी कह सकते हो आप, एमसीए है, एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। उसके बाद एमटेक कंप्यूटर साइंस, एमबीए रूरल मैनेजमेंट, एमबीए में आप देख सकते हो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। एम फार्मा है, उसके बाद एम फार्मा
है। उसके बाद एम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, एक फार्माकोलॉजी है, एक फार्मास्यूटिक्स है, तो ये अपना देख लीजिएगा। उसके बाद एलएलएम है, मतलब अच्छा खासा कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है। एलएलबी है, एमएससी जूलॉजी है, एमएससी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। यूजी कोर्सेज में उतना कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, पर पीजी कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है। तो ये बेसिकली जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है ना, पीजी के लिए काफ़ी फेमस है, पीजी कोर्सेज के लिए। तो आपको जिस फील्ड में करना है वो आप कर सकते हो। एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बीलीव भी है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। एलएलएम है 1 साल का, ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी 1 साल का ही कोर्स है। एमएड है, एमएससी साइबर सिक्योरिटी है, ये इवनिंग में होता है। एमएससी हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस है, ठीक है, ये यूनिक कोर्स है। एमएससी हॉर्टिकल्चर इन वेजिटेबल साइंस। पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, एमएससी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एमएससी इंटीरियर एंड स्पेस डिजाइनिंग। उसके बाद आज ये सेटेलाइट कैंपस में यहाँ पे देख सकते हैं एमए इंग्लिश है, एमए हिस्ट्री है, इसका भी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 ही कोर्सेस ऑफर किया जाता है सेटेलाइट अमेटिक सेंटर पे। तो आपका मेन कैंपस में बहुत सारे कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग सीटों की संख्या को जान लेते हैं, कितने सीटें यहाँ पे है और आपका जो फीस है वो कितना लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे फीस जो लगता है सेमेस्टर वाइज लगता है, ये ध्यान रखिएगा आप देख सकते हो यहाँ पे एमए हिस्ट्री का जो टोटल सीट है 40 सीटें है। और ये भी ध्यान रखिए जो SC ST कैंडिडेट है ना, उनके लिए 50% जो सीटें है रिजर्व किया जाता है। बाकी 50% जो सीटें रहेगी अदर कैटेगरी जैसे UR हो गया, चाहे EWS हो गया, उनके लिए रिजर्व रहता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भैया हमारा तो OBC कैटेगरी है, तो OBC कैटेगरी वालों का जो सीट रहता है ना वो UR में ही मतलब दिया जाता है, ठीक है। उनके लिए एक स्पेसिफिकली कोई सीटों को रिजर्व नहीं किया गया इस यूनिवर्सिटी में, तो UR में ही आपका सीट जो है वो अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप OBC से हैं तो उनका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपका सीट जो रहेगा अनरिजर्व में ही मिलेगा, ठीक है। अब देख सकते हो एमए हिस्ट्री है तो उनका आप देख सकते हो जो टोटल 40 सीटें और फीस लगने वाला पर सेमेस्टर 15,000, ठीक है, यानी 15,000, ठीक है। एमए सोशोलॉजी है, उनका सीट 64 है। आप कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या देख सकते हो, UR SC ST EWS जैसे है वो अपने अनुसार देख लीजिएगा। उनका भी 15,000 फीस है, यानी 15,000। एमए पॉलिटिकल साइंस का भी 15,000 है, सीटों की संख्या 50 है। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीटें हैं 50 और इनका भी 15,000 फीस लगने वाला है। एमए हिंदी का भी 50 सीट है, 15,000 फीस लगने वाला है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो एमए इकोनॉमिक्स जो है इसमें जो सीटों की संख्या 74 है और फीस है 15,000 यानी 15,000। उसके बाद एमएड का जो है सीटें 50 सीटें और 15,000 इसमें भी लगने वाला है पर सेमेस्टर फीस। एमए एडुकेशन का 50 सीट है, इसमें 5,000 है। एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का इसमें 50 सीटें हैं और 20,000 लगने वाला है आपका पर सेमेस्टर फीस। एमए संस्कृत का इसमें 40 सीटें हैं और 15,000 आपका लगने वाला है फीस। और कैटेगरी वाइज आप अपना देख लीजिए, ठीक है। अब सबका 1 बाय 1 बताऊंगा तो आप भी समझ सकते हो। एमए MSc योगा का आप देख सकते हो 50 सीटें, इसमें 10,000 आपका लगने वाला है। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस का इसमें 38 सीटें और इसमें 25,000 आपका लगने वाला है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का इसमें 38 सीटें और 25,000 आपका लगने वाला है पर सेमेस्टर। एमएससी जूलॉजी का 58 सीटें हैं यानी 58 और 25,000 आपका लगने वाला है एज अ सेमेस्टर फीस। एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ का इसमें 40 सीटें हैं यानी 40 और 15,000 आपका लगने वाला है, 15,000 आपका लगने वाला है एज अ सेमेस्टर फीस। एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50 सीटें हैं और 25,000 आपको लगने वाला है। एमएससी केमिस्ट्री का आप देख लीजिए 80 सीटें और 25,000 आपको लगने वाला है। एमएससी फिजिक्स का देख लीजिए 50 सीटें, 25,000 लगने वाला है। एमएससी मैथमेटिक्स का 74 सीटें, 25,000 लगेगा। एमएससी स्टैटिक्स का 50 सीटें, 25,000 लगने वाला है। एमएससी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का देख लीजिए 50 सीटें और इसमें 50 लगने वाला है। एमएससी लाइफ साइंस का 15,000 है, 50 सीटें हैं। एमएससी फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 40 सीट है, 25,000। एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन का 40 सीटें है, 20,000। एमएससी फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टेक्सोलॉजी का 26 सीटें हैं, 50,000 लगने वाला है। एमएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का 26 सीटें हैं और 25,000 लगने वाला है, ठीक है। तो एमलिप का देख लीजिए, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है। एमसीए का आपके सामने दिख रहा है। एमटेक का आप देख सकते हो। एमटेक कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हो। एमबीए रूरल मैनेजमेंट का 60 सीट है, 45,000 सेमेस्टर फीस लगेगा। एमबीए में आप मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है देख लीजिए, 90 सीटें, 45,000 आपका लगने वाला है,
ठीक है। एम फार्माकोलॉजी, एम फार्माक्यूटिक्स, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो आप गलत सही कर सकते हो। एम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, LLM ह्यूमन राइट्स, LLM 1 ईयर, LLM जो 2 ईयर वाला है। आपके सामने जो है सीटों की संख्या और आपका फीस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। MSc जूलॉजी का आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद MSc इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीलीव का आप देख लीजिए। MSc साइबर सिक्योरिटी का आप देख सकते हैं। MSc हॉर्टिकल्चर इन फूड साइंस का देख लीजिए। ठीक है, MSc हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस का आप देख सकते हो। बीएड का आप देख लीजिए। बीएड में आपका 124 सीटें और 10,000 पर सेमेस्टर फीस है, काफ़ी कम फीस है। ठीक है, बीएड काफ़ी स्टूडेंट करना पसंद करते हैं। पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, PGDT, इसमें 40 सीटें 8500 है। MSc गाइडेंस एंड काउंसलिंग का 40 सीट है, 12,000 है। MSc इंटीरियर एंड स्पेस डिजाइनिंग का 40 सीटें हैं, 20,000 है। ठीक है, अब जी सैटेलाइट कैंपस में, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें दो ही कोर्सेस यहाँ पे ऑफर किया जाता है। पहला कोर्स है MA इंग्लिश, इसमें 74 सीटें, 15,000 फीस है। MA हिस्ट्री का देख सकते हो आप, 74 सीटें, इसमें 15,000 इसमें भी फीसें लगने वाला है। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ चुका है। मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया कोर्सेज, सीट और आपका कितना फ़ीस पर सेमेस्टर लगने वाला है। ये जितने भी फीस है ये पर सेमेस्टर लगेगा, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर आप सभी का होता है, तो टोटल 4 सेमेस्टर जो भी PG कोर्सेज है, टोटल 4 सेमेस्टर आपका होने वाला है। तो 4 सेमेस्टर में आपको 4 बार फीस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता है जब आपका एडमिशन हो तो इसके अलावा और एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिया जाए, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप एडमिशन ले रहे हो तो लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो फीस रहेगा एज इट इज़ जो दिया गया वो रहेगा। तो ये एडिशनल जो फीस है ये आपके सामने दिख रहा है, यही आपका लगेगा जो फर्स्ट टाइम आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपके पोर्टल पे ही, जो समर्थ पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग के लिए, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब बताया जाएगा। उसमें आपको डिटेल में मैं भी समझा दूंगा। तो ये आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है। ठीक है, तो दैट्स इट, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। बाकी यहाँ पे दिया गया है जो भी डिटेल था ना, वो दिया गया है इनके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में। बाकी यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है। मान लीजिए एफिडेविट आप बनवाओगे किसी का, गैप ईयर का है किसी का, मतलब मान लीजिए किसी कैटेगरी का देंगे तो वो कैसा फॉर्मेट रहेगा वो ब्रोशर में ही दिया गया है, तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है और वेबसाइट क्या है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, जहाँ से आप अपडेट देखोगे। तो सबसे पहले तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है bbau.ac.in। ठीक है, वहीं पे क्लिक, पहला वेबसाइट आएगा, सर्च कीजिएगा तो वहीं पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला वेबसाइट पे आप डायरेक्ट आ जाओगे। ठीक है, ये मेन वेबसाइट है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का। यहीं पे आपका जो भी है अपडेट आ रहा होगा। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आपके सामने 10 जनवरी का जो अपडेट आया हुआ है ये देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड एडमिशन प्रोस्पेक्टस फॉर PG 2025-2026। इसी पे क्लिक कीजिएगा, जो ब्रोशर हमने दिखाया है वही आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और अभी के लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको NTA के वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, और एग्जामिनेशन देना है और आपका जो स्कोर कार्ड आ जाएगा तब आपका यहाँ पे पोर्टल को ओपन किया जाएगा, समर्थ पोर्टल, वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। बाकी आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कीजिए अच्छे से, फिर जैसे इन्फॉर्मेशन होगा आपको बताया जाएगा। चलिए, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो ज़रूर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा जहाँ पे भी आपको डाउट हो। तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल पर ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको अच्छा अपडेट दिया जाता है ताकि आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। चलिए, मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। बाय ऑल ऑफ यू।